Hello everyone. Today we are going to study about chapter 11 community eating. Let's recollect. Most of us eat at least one meal with our family every day. One meal हम अपनी फैमिली के साथ ही शेयर करते हैं, राइट? Eating with the family is a time for bonding and sharing. जब हम अपनी फैमिली के साथ खाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक बॉन्डिंग बनती है हमारी अच्छी, एंड शेयरिंग भी करना आता है हमको हर चीज़. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट ईटिंग टुगेदर ऑन स्पेशल ओकेजन्स. आप इस चैप्टर में क्या रीड आउट करने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं हम स्पेशल ओकेजन्स के बारे में, और कौन कौन से ऐसे ओकेजन्स हैं जिसमें हम कम्युनिटी ईटिंग करते हैं. मीन्स सब लोग साथ में बैठ कर खाना खाते हैं, मज़े करते हैं और हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, राइट? फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड चेंजिंग influence of food in today's time. Now let's have a look. On some special occasions a large number of people eat together. बहुत सारे ऐसे स्पेशल ओकेजन्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ खाना खाते हैं, जैसे कि हम मैरिजेस में जाते हैं, वेडिंग्स में, बर्थडे पार्टीज़ में, पिकनिक्स में जाते हैं, रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं कभी. तो इन सब में क्या है, एक साथ खाना खाते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में. मील्स ऑन सच गेट टुगेदर्स आर अरेंज इन ओपन ग्राउंड. और ये ऐसी मील्स कहाँ अरेंज होती हैं, कहाँ पर होती हैं ऐसी मील्स? ओपन ग्राउंड में होती हैं ये वाली मील्स. एट कम्युनिटी सेंटर, या फिर कम्युनिटी का कोई सेंटर होता है वहाँ होती हैं ऐसी मील्स. एट रिलीजियस प्लेसेस, कोई रिलीजियस प्लेस होती है तो वहाँ पर रखा जाता है. आपको पता ही है, आप लोग जाते हैं. ओके, सो वेडिंग्स, बर्थडे पार्टीज, पिकनिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच गेट टुगेदर्स. और ये ऐसे गेट टुगेदर्स का क्या एग्जाम्पल है? पिकनिक, बर्थडे पार्टीज, ये सब किसके एग्जाम्पल है? वेडिंग्स किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब गेट टुगेदर के एग्जाम्पल हैं, स्पेशल ओकेजन्स के एग्जाम्पल हैं. ओके, कम्युनिटी ईटिंग के एग्जाम्पल है. वॉट इज़ कम्युनिटी ईटिंग? कम्युनिटी ईटिंग मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, आप लोगों ने पूछा ही नहीं क्या होता है. लेट्स हैव अ लुक, क्या होता है. व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईट टुगेदर, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग एक साथ खाना खाते हैं ऑन स्पेशल ओकेजन, कोई भी स्पेशल ओकेजन पे जब सब लोग एक साथ खाना खाते हैं उसको बोलते हैं हम कम्युनिटी ईटिंग. कम्युनिटी ईटिंग टीचेस अस अबाउट इक्वालिटी एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी सर्विस. एक तो ये हमें इक्वालिटी मतलब सब लोग एक साथ हैं, एक जैसे हैं, ये सिखाती है. इक्वालिटी, सब एक साथ खाएंगे. एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी सर्विस, और हमारी कम्युनिटी की सर्विसेज की इम्पॉर्टेंस बताती है. ओके स्टूडेंट्स, लंगर. व्हाट इज़ लंगर? लंगर इज़ अ फ्री मील सर्व इन अ गुरुद्वाराज. गुरुद्वाराज में लंगर फ्री मील है, ये सर्व होता है. इट वॉज स्टार्टेड बाय द फाउंडर ऑफ सिक्किज्म. सिक्किम में गुरु नानक देव थे, उन्होंने फाइंड किया था, उन्होंने बनाया था, उन्होंने पहले फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था ये. इन अ लंगर वेजिटेरियंस food is prepared in big utensils in a common kitchen. बहुत बड़े बड़े यूटेंसिल्स, बहुत बड़े बड़े बर्तनों में कॉमन किचन में ही प्रिपेयर होता है आपका फूड. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग द फूड. बहुत सारे लोग इस फूड को मिलकर प्रिपेयर करते हैं, सर्व करते हैं और फिर क्लीन अप करते हैं सारे जो यूटेंसिल्स होते हैं लंगर ओवर होने के बाद. सच वॉलेंट्री सर्विसेज इज कॉल्ड सेवा. और ऐसी वॉलेंट्री जो सर्विसेज होती हैं उसको हम बोलते हैं सेवा. पीपल हु डू दिस सेवा आर कॉल्ड करसर्वर्स. तो जो भी लोग इस पूरे ओकेजन को हैंडल करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कर सेवक्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ रिलेट टू व्हाट यू हैव लर्न. So now you have to do this by your own. Now turn your page. So now people of different caste, status and religions
sit on the floor mats and eat food mostly on disposable plates made of dried leaves called पत्तल्स और स्टील प्लेट्स। तो सब लोग एक साथ बैठकर, हर कास्ट का बंदा, हर पर्सन, कोई सी भी कास्ट का हो सकता है, स्टेटस कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा, कोई सी भी रिलीजन का हो सकता है, वो वहाँ बैठकर और मैट्स पे, ज़मीन पर बैठकर खाना खाता है। और किस में खाता है? या तो डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं जो बनी हुई होती हैं सूखे हुए पत्तों से, पत्तल्स बोलते हैं जिनको हम, या फिर स्टील की प्लेट्स में। द एम ऑफ अ लंगर इज टू प्रमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ चैरिटी, कम्युनिटी सर्विस एंड इक्वालिटी। और लंगर का जो मेन एम क्या है, क्यों करते हैं हम लंगर? जिससे कि हम प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी, हम दान कर सकें। दूसरी बात, कम्युनिटी सर्विस और इक्वालिटी मीन्स हम लोगों में सब में समानता बनी रहे, एंड हम लोगों में, सब लोगों में भाईचारा रहे। हिंदी में बोलते हैं ना भाईचारा, दैट्स वाई। नाउ व्हाट इज भंडारा? In many temples and other religious places, bhandaras are organized where free food is served to large number of people. आपको पता होगा कोई से भी, जैसे कि कोई फेस्टिवल होता है, गणेश चतुर्थी होती है या फिर हनुमान जयंती होती है, तो उस पर क्या होता है? भंडाराज होते हैं। बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं जिस पे भंडाराज होते हैं, एंड उसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। उसमें कास्ट वगैरह कुछ नहीं देखी जाती है। Okay, students. Now, next topic, eating together in school. Some schools have a facility for children to study and live with their peers. Such schools are called boarding school. Now, कुछ ऐसे schools होते हैं जहाँ पर हर फैसिलिटी होती है स्टूडेंट्स की स्टडी की, एंड लिव विद देयर पीयर्स, और वो अपने तरीके से वहाँ रह सकते हैं। ऐसे स्कूल्स को क्या बोलते हैं हम? बोर्डिंग स्कूल। वो अपना सारा सामान वहीं लेकर आ जाते हैं, घर पे नहीं रहते हैं। सच स्कूल्स प्रोवाइड चिल्ड्रन विद फूड एंड लॉजिंग। सारे ऐसे स्कूल्स बच्चों को फूड भी खुद ही देते हैं। ओके, फूड इज कुक्ड फॉर द स्टूडेंट्स इन अ कॉमन किचन। और सारे बच्चों के लिए एक ही जगह खाना बनता है, वो है कॉमन किचन, एंड इज सर्व्ड इन अ कॉमन डाइनिंग हॉल। और कॉमन डाइनिंग हॉल में ही सर्व होता है सारा जो भी खाना होता है एट फिक्स टाइम। और टाइमिंग भी फिक्स रहता है कि इतने टाइम तक आपको आ जाना है हॉल में और आपको लंच करना है, अदरवाइज आप भूखे रह जाओगे। मिड डे मील। मिड डे मील, व्हाट इज दिस? अ मिड डे मील इज़ अ प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था मिड डे मील, in which lunch is provided free of cost to school children on all school days. जितने भी स्कूल डेज होंगे, जैसे कि सैटरडे तक स्कूल चलते हैं, तो उस टाइम तक सारे बच्चों को फ्री में खाना मिलेगा। ओके, द मेन एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रिवेंट क्लासरूम हंगर इन चिल्ड्रन एंड एनकरेज दैम टू गो टू स्कूल। और ये इसका एम क्या था? क्यों ये हमने गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि स्कूल में खाना खिलाना चाहिए बच्चों को, हम खाना खिलाएंगे? क्योंकि वो ये चाहते थे कि इससे एनकरेज होके बच्चे स्कूल पढ़ने आए, जैसे कि उनको ये लगेगा हमें खाना मिलेगा, तो उसी तरीके से उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी, एंड उनकी, जो लोग भूखे पेट सो रहे थे, उनकी भूख भी ख़त्म हो सकती है। तो ये था गवर्नमेंट का मोटिव, और ये बहुत अच्छा मोटिव है जिससे कि हम सारे लोगों को खाना दे सकते हैं। So, understood? Now turn your page. So, this program has encouraged children of poor families to go school. अब जो ये गरीब बच्चे थे जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, वो लोग स्कूल जाना स्टार्ट हो गए। ये एनकरेजमेंट हुआ उन बच्चों में। ओके, इट हैज़ टॉट चिल्ड्रन टू get together in harmony and has developed a sense of sharing and equality amongst them. और उससे क्या हुआ? उन लोगों को इक्वालिटी का मतलब समझ में आया कि हम सब एक ही हैं, कोई कास्ट का सेंस नहीं था यहाँ पे, और उनका जो शेयरिंग था वो भी इंक्रीज़ हो गया। वो लोग सबको शेयर करने लगे, और इससे वो पढ़ाई भी कर सकते थे अब, और उनकी भूख भी ख़त्म हो रही थी। नाउ मैस। मैस क्या होता है? मैस आप जानते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर अगर बाहर गए होंगे तो आपको पता होगा मैस क्या होता है। ओके, लेट्स हैव अ लुक। मैन इन द इंडियन फोर्स आर्मी ईट इन अ कॉमन प्लेस कॉल्ड मैस। मैस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंडियन आर्मी मैन, जितने भी मैन होते हैं
इंडियन आर्मी फोर्स के, वो एक जगह खाना खाते हैं, उसको बोलते हैं मैस। फैमिलीज ऑफ आर्म फोर्स कैन ऑल्सो ईट फूड इन अ मैस। और जो आर्म फोर्स की जितने भी हमारे सोल्जर्स वगैरह हैं, इनकी जो फैमिली है वो भी यहाँ पर खाना खा सकती है। एंड स्पेंड देयर टाइम, और अपना टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं अच्छे से। स्पेशल ओकेजन्स फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड टुगेदर बाय ऑल इन द मैस। और मैस में जितने भी फेस्टिवल होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, सब एक साथ सेलिब्रेट करते हैं मिलकर। पेंट्री कार, ट्रेन्स दैट कवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड कैरी पैसेंजर्स। जो ट्रेन पैसेंजर्स को लेकर जाती है और बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती है, उसमें पेंट्री कार्स होती हैं विच सर्व फूड टू द पैसेंजर। आपको फूड भी देते हैं, जैसे कि आप जन शताब्दी वगैरह में जाते हो ट्रेन्स में, तो उसमें पता होगा, उसमें आपको बार बार जो लोग आते हैं, आपको कुछ लोग आपके लिए पुलाव लेकर आते हैं, कुछ लोग आपके लिए आइसक्रीम, वाटर, एसेट्रा एसेट्रा, तो ये सब होते हैं पेंट्री कार्स। ट्रेन अटेंडेंट्स सर्व फूड टू पैसेंजर्स इन देयर सीट। अपनी सीट पर बैठकर ही ले सकते हैं आप, आपको पता होगा। इन मोस्ट ट्रेन द फूड चार्जेस आर इंक्लूडेड इन द टिकट, बट इन सम अदर ट्रेन्स फूड कैन बी ब्रॉट ऑन पेमेंट। कुछ ट्रेन्स ऐसी होती हैं जब टिकट आप बुक कराते हैं तो तभी आपसे चार्जेस ले लेते हैं आपके फूड एंड ऑल का, बट इसमें नहीं लेते हैं। ओके, ये आपको जब आप लेने जाते हो तभी आपको पे करना होता है कुछ ट्रेन्स में। ओके, वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से तरह की वैरायटी है फूड की? लेट्स हैव अ लुक। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद मैनी स्टेट्स। बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी कंट्री है। ईच स्टेट हैज़ इट्स यूनिक डिशेज़, और हर स्टेट की अपनी अपनी यूनिक डिशेज़ हैं, कुकिंग पैटर्न्स हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल ऑफ पंजाब, पंजाब के पीपल क्या खाते हैं? कढ़ी चावल, राजमा चावल, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, ये सब क्या खाते हैं? पंजाबी लोग खाते हैं। नाउ द पीपल ऑफ बंगाल, बंगाल के लोग फ़िश खाते हैं, करी, फ़िश करी, राइस, रसगुल्ला, संदेश, ये सब खाते हैं। तो जितने भी प्लेसेस हैं, सबके अपने अपने अलग अलग तरीके के फूड हैं जो वो लोग सब लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, वो सब खाते हैं और वो उनकी फेमस डिशेज हैं। नाउ टर्न योर पेज। नाउ द पीपल ऑफ राजस्थान, हमको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? हम राजस्थान में रहते हैं, हमको क्या पसंद है? दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, ये सब हमारा फेवरेट है। ओके, द पीपल ऑफ तमिलनाडु ईट राइस, इडली, वड़ा, डोसा, सांबर, ये सब क्या है? ये लोग, तमिलनाडु के लोग ये सब शेयर करते हैं, ये सब बनाते हैं, ये सब फेमस है। ऑन फेस्टिवल स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड। कौन कौन सी डिशेज होती हैं? देखो, नॉर्थ इंडिया में प्रिपेयर होती है गुजिया ऑन होली, घेवर ऑन तीज। मुस्लिम्स प्रिपेयर सेवैया ऑन ईद, सेवैयाँ बनाते हैं ईद पर मुस्लिम्स। द पीपल ऑफ बंगाल ईट स्वीट्स लाइक संदेश एंड रसगुल्ला। जो बंगाल के पीपल होते हैं उनको क्या पसंद है? संदेश एंड रसगुल्ला। महाराष्ट्रियंस, जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं, वो मोदक गणेश चतुर्थी पे शेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पीपल ऑफ केरला प्रिपेयर पायसम, अवियल एंड कोतू ऑन ओनम, ये सब चीज़ें बनती हैं ना। इन तमिलनाडु स्वीट राइस इज कुक्ड इन मिल्क ऑन पोंगल। सो नाउ आपको अब पता चल चुका है कहाँ पर, कौन सी जगह पर क्या चीज़ बनती है। ओके स्टूडेंट्स, आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑन आर ईटिंग हैबिट्स। Let's have a look. The eating habits of your grandparents when they were children. तो जब आपके grandparents जब बच्चे थे तो उनकी eating habits क्या थी? Were very different from what you now eat nowadays. अब जो आप खाते हो उससे बहुत different थी। They drunk buttermilk, वो लस्सी पीते थे, buttermilk, फ्रूट जूस पीते थे, लेमन जूस पीते थे, टी पीते थे। दे एट फ्राइड स्नैक्स लाइक पकौड़ाज, टिक्की पकौड़ाज, ये सब भी खाते थे। ओके, नाउ टर्न योर। चिल्ड्रन एंड इवन एल्डर्स एंजॉय ईटिंग फास्ट फूड आइटम्स लाइक पिज़्ज़ा। और अब क्या है, सब लोग एल्डर्स वगैरह क्या खाते हैं? पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स। अभी आपकी मम्मा मैगी बनाएंगे तो आपको मैगी भी खानी होती है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको जंक फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। Today people are quite dependent on packed food पे सारा dependent है सब लोग, ready to cook food, not realizing that eating excess junk food is unhealthy and can result in health problem like obesity. और इससे आप बहुत मोटे भी हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती हैं, सबको पता है, बट सब लोगों
इसको इग्नोर कर रहे हैं और ये बहुत गलत बात है। इससे आपकी हेल्थ को बहुत नुकसान हो सकता है। सो जस्ट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी हैव completed our chapter. You have to read this out 2 times and learn all the hard words, question and answers, and complete your work in book and copy both. Okay students, till then, bye bye. We will meet in our next video.